हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किस तरह से करेंगे, पूरा इस वीडियो में बताया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखना है और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। देखो ये देखो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, तो यहाँ पे आप लोग एसएससी का साइट पे आके आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है नोटिफिकेशन, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देखो आप लोग को अप्लाई करने के लिए देखो यदि आप लोग इससे पहले कभी भी यदि आप लोग एसएससी, एमटीएस, सीजीएल कोई भी एसएससी का फॉर्म यदि भरे होंगे तो आपको बार बार यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। या एक बार रजिस्ट्रेशन करोगे वही आप तो उसी टाइम आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट आप लोग बनाए होंगे, वही पासपोर्ट और ये कैप्चा क्लिक करके लॉगिन करोगे, आप लोग का उसी से अप्लाई हो जाएगा। यदि फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो, ठीक है, मतलब कभी भी एसएससी का फॉर्म नहीं भर रहे हो, आप लोग फ्रेश हो, मतलब फ्रेश हो, ठीक है, कभी नहीं कुछ भरे हो, तो आप लोग को यहाँ पे न्यू यूजर का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। डू यू वांट टू आधार कार्ड, तो आपके पास आधार कार्ड है तो सिंपली आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर दे देना होगा। मैं जितना भी डाटा क्लिक करा एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को समझाने के लिए क्लिक करो, आप लोग को एकदम सही सही डाटा क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस तरह से अपना आधार नंबर दे देना। ठीक है, यहाँ पे आधार नंबर फिर कंफर्म कर देना है, एक चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आईडी मतलब नेम आप लोग को अपना नाम दे देना है, एकदम पूरा नाम एकदम सही सही एकदम 10th का मार्कशीट के अनुसार आपको दे देना है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है तो आप लोग ध्यानपूर्वक देना है। ठीक है, देखो इस तरह से आप लोग दे देना है। इसके बाद देखो यहाँ पे फादर नेम आप लोग दे देना है और यहाँ फादर नेम कंफर्म कर लेना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे माँ का नाम दे देना है आप लोग को और माँ का नाम आप लोग कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आप सिंपली आओगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है और डेट ऑफ बर्थ आपको कंफर्म भी करना है। देखो यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप लोग लिखना है और डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर लेना है। इसके बाद देखो यहाँ पे मैट्रिक क्वेश्चन मतलब 10 का आप लोग को डिटेल देना है। एजुकेशन बोर्ड आपका 10 कौन बोर्ड से आप लोग पास किए थे, अपने मुताबिक आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से देखना आप लोग का, ध्यानपूर्वक देखना, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे केस में जेएससी है। ठीक है, इस तरह से आप लोग ध्यानपूर्वक आप लोग को देखोगे, आप लोग को मिल जाएगा। बहुत सारे बोर्ड है, आप लोग ध्यान देख दोगे, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर देखो, आपके मार्कशीट में रोल नंबर होगा, आप लोग को सिंपली यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। ठीक है, देखो रोल नंबर भी आपको किस तरह से लिखना है। देखो समझ लो कि आपका रोल कोड पहले आगे दे देना। ठीक है, समझ लो कि आपका रोल कोड है 40,005। ठीक है, मैं इस तरह से आप लोग का रोल कोड होगा। इसके बाद साइड में देखो इस तरह का एरो दे देना है, इसके बाद अपना रोल नंबर आप लोग को दे देना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग का रोल नंबर होगा, तो इस तरह से आप लोग रोल नंबर लिख लेना है। बाई चांस सीबीएसई बोर्ड तो होगा तो आप लोग का रोल कोड नहीं होगा, बड़ा होगा तो आप लोग सिंपली रोल नंबर लिख सकते हो। लेकिन यदि जेएससी का बात कर रहे हैं, ठीक है, झारखंड बोर्ड का इस तरह का आप लोग देखने मिलेगा छोटा, यदि छोटा मिलेगा रोल कोड और रोल नंबर तो आप लोग इस तरह से कंप्लीट लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद सिंपली इस तरह से आप लोग दे देना फिर से। ठीक है, इस तरह से 055 जो होगा कंफर्म कर देना। यदि आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हो, ठीक है, तो आप लोग को बहुत रोल कोड बड़ा मिलेगा, रोल नंबर भी बड़ा मिलेगा, तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे रोल नंबर लिख लेना। ठीक है, आप लोग इस तरह से नहीं लिखा, यदि आप लोग का छोटा रोल कोड और रोल नंबर भी छोटा छोटा मतलब है 5 से 10 कैरेक्टर के बीच है, तो आप लोग इस तरह से पूरा कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आप लोग देख सकते हो, आप लोग कब पास किए थे। ठीक है, अपने मुताबिक 10 कब पास किए थे आप लोग बता सकते हो यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग जेंडर बता सकते हो, मेल फीमेल अपने मुताबिक। देखो यहाँ पे एक चीज बताया जाएगा, देखो लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप लोग हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देना है। आप लोग हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, अपने मुताबिक आप लोग हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देना है। यहाँ पे इसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे हाईएस्ट आप लोग जो किए होंगे, देखो मैट्रिक, 12 ग्रेजुएशन, अपने मुताबिक इस तरह सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन दोगे आप लोग तो जो आगे आप लोग का सीजीएल का फॉर्म या कहीं भी फॉर्म निकलेगा तो आप लोग का इसी से काम हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके यहाँ मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी कंफर्म कर लेना है। इसके बाद अपना स्टेट आप लोग को सेलेक्ट कर लेना, परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप लोग सिंपली इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। टोटल डिटेल एक बार चेक कर लेना है, सिंपली आप लोग को सेव डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप जैसे ही सेव वाले बटन पे क्लिक करोगे इस तरह का देखने को मिल जाएगा, आपका मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एक बार आप लोग वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना, इसके बाद आपको सिंपली कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप जैसे ही कंफर्म करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। आप लोग को ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के रख लेना है और यहाँ बताया जाएगा जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है आपको 14 दिन के अंदर ही करना है, नहीं तो ये जो है समझ लो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, तो आप लोग को 14 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के सिंपली आपको ओके करना है। इसके बाद आप सिंपली लॉगिन पेज पे आ जाओगे, आपको जो रजिस्ट्रेशन मिला है नंबर वो क्लिक कर लेना है। इसके अलावा अभी आपको पासपोर्ट बनाना के लिए आपको एक ईमेल आईडी पे आपको एक पासपोर्ट भेजा गया होगा, आपको मेल आईडी सही से देना है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट मेल में भेजा गया होगा वो पासपोर्ट क्लिक करके सिंपली आपको ये कैप्चा क्लिक करके सिंपली लॉगिन कर लेना है।
इसके बाद आपको सिंपली इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपका मेल आईडी देखने को मिल जाएगा, आपको यूजर नेम देखने को मिल जाएगा। आपको देखो यहाँ पे ओल्ड पासपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ओल्ड पासपोर्ट आपको कौन वाला देना, जो आपका मेल में अभी आया होगा, 4 डिजिट का होगा, आपको वो ओल्ड पासपोर्ट लिख लेना है। और यहाँ पे न्यू पासपोर्ट आप लोग को बना लेना है, ठीक है। न्यू पासपोर्ट आप लोग किस तरह से बनाओगे, यहाँ पे देखो इसका गाइडलाइन बोला गया है। एक कैपिटल होना चाहिए, 1 लोअर केस होना चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर और 1 नंबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप लोग 4 टाइप से आप लोग पासपोर्ट बना सकते हो, ठीक है। तो किस तरह से पासपोर्ट बनाना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। सिंपली जैसे कि मेरा नाम रोहित है, सिंपली ROHIT रोहित 123 इस तरह से आप लोग को पासपोर्ट बना लेना है, ठीक है। देखो इस पासपोर्ट में खास बात ये है कि आप लोग को कैपिटल मिल जाता है, मतलब अपर केस मिल जाता है, लोअर केस मिल जाता है, नंबर मिल जाता है, स्पेशल कैरेक्टर मिल जाता है। तो इस तरह से आप लोग पासपोर्ट बना सकते हो, ठीक है। सिंपली आप लोग पासपोर्ट बना के देखो यहाँ पे मिनिमम आप लोग को जो 8 कैरेक्टर रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है। जब आप लोग पासपोर्ट बनाओ कम से कम 8 होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ नहीं बताया, बट 8 से 15 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 5 3 8 9, तो मेरा ये पासपोर्ट मेरा चल जाएगा, एक चीज का ध्यान रखना है। तो ये पासपोर्ट आप लोग क्लिक करके सिंपली ये पासपोर्ट कंफर्म करके सिंपली आप लोग को सबमिट कर लेना है। इसके बाद आप जैसे ही सबमिट करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, योर पासपोर्ट हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। आपको सिंपली क्लोज कर लेना है, फिर से आप लोग लॉग इन पेज पे आ जाएगा। इसके बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, बट इस बार जो पासपोर्ट लिखोगे जो आप खुद से बनाए वो पासपोर्ट आपको लिखना है। और आपको ये कैप्चा क्लिक करके फिर लॉगिन करना है, पुराना पासपोर्ट नहीं देना है। अब आपका जो नया पासपोर्ट है वो आपका जनरेट हो गया, हमेशा आपको वही मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको जो पासपोर्ट आप बनाए वही पासपोर्ट देके आपको हमेशा लॉगिन करना है, ठीक है। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे आप लोग का इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपको सिंपली नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है। आपको सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको सिंपली देखो यहाँ नेक्स्ट का बटन दिखेगा, आपको सिंपली नेक्स्ट क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट कर दोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। पहला स्टेप दिखेगा, आपको कैटेगरी आप लोग को बताना, आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किससे आते हो। सिंपली अपने मुताबिक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है और कैटेगरी आप लोग वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आप लोग का यहाँ पे देखो सिटीजन ऑफ इंडिया कर देना है। नेशनलिटी पे यहाँ पे आप लोग को एक चिन्ह बता देना है, ठीक है। आप लोग का कटा हुआ या तिल का मार्क, ठीक है, एमोल मार्क कौन चीज जहाँ पे हो आप लोग सिंपली आप लोग को बता देना है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इसके बाद यदि आप लोग कोई विकलांगता से आते हो, पीएच कैंडिडेट हो, तो आप लोग यस कर सकते हो। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बता सकते हो, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बता सकते हो। आप लोग को केस में ऐसा नहीं है तो सिंपली आप लोग नो कर सकते हो। इसके बाद आप लोग नीचे आ जाना, नीचे आप लोग को फिर से एड्रेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद देखो इसके बाद आप लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पिन कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखो एड्रेस का कंप्लीट सेक्शन दिखेगा ऊपर, आपको यहाँ पे कंप्लीट आप लोग एड्रेस लिख लेना है, ठीक है। और मैं जितना भी डाटा क्लिक कर रहा हूँ डेमो डाटा है, ठीक है। आप लोग एकदम सही डाटा क्लिक करना, ठीक है। इस तरह से आप लोग सेलेक्ट कर लेना है टोटल डिटेल। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला जो है आप लोग का क्या परमानेंट एड्रेस, तो प्रेजेंट एड्रेस सेम विद परमानेंट एड्रेस, तो आप लोग को यस कर देना। यदि नहीं है तो अलग, यदि सेम नहीं है तो अलग अलग भी एंट्री कर सकते हो, बट सेम होगा तो सिंपली आपको यस कर देना। देखो दोनों एड्रेस आप लोग सेम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक बार डाटा चेक कर लेना है। इसका सिंपली यहाँ सेव वाला बटन दिखेगा, सिंपली सेव कर लेना है। जैसे आप लोग सेव करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, सिंपली आपको क्लोज कर लेना है। इसके बाद आई एग्री वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फाइनल सबमिट, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद जैसे आप फाइनल सबमिट में क्लिक करोगे आप लोग का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कहीं पे ओटीपी जाएगा। सिंपली आपको ओटीपी क्लिक करके, ये कैप्चा क्लिक करके सिंपली आपको सबमिट कर लेना है। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ बताया गया होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग यूजर नेम और पासवर्ड आप लोग मेल आईडी पे मिल गया होगा, आप लोग चेक कर सकते हो। स्पैम फोल्डर या इनबॉक्स कहीं भी मिल सकता है। इसके बाद आपको सिंपली ओके कर देना है। ओके करोगे देखो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद जैसे देखो आप लोग, मैं बता देता हूँ आप लोग को। देखो अब आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब यदि फिर से हम खोलेंगे एसएससी का साइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ फिलहाल लॉग आउट करके बताते हैं, ठीक है। देखो अब जैसे जैसे हम शुरू से लॉगिन करेंगे तो भी आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे, ठीक है, मतलब कभी नहीं किए होंगे। आप यदि फिर से आप लॉगिन करोगे, ठीक है, फिर से आप लोग लॉगिन करोगे तो आप लोग सिंपल इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसको आपको सिंपल देखो ऊपर ही देखने को मिल जाएगा कांस्टेबल जीडी, तो आपको सिंपली अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना। नीचे जब आओगे आप लोग डायरेक्ट फॉर्म फिलअप में चौथा नंबर 1 पे आ जाओगे, तो यहाँ पे बताया जाएगा यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर सकते हो। इसके बाद आगे ऑप्शन खुलेगा, आप लोग देख लेना, नहीं होगा तो सिंपली आपको नो कर देना है। इसके बाद आप लोग सिंपली नीचे फिर से आ जाना, आप लोग को यहाँ पे 15 नंबर सेक्शन पे आ जाना है। देखो यदि आप लोग एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे देखो यस करना है, और नहीं चाहिए तो सिंपली नो करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, यदि आप लोग एससी एसटी से, देखो एज रिलैक्सेशन किसको किसको मिलता है, जैसे यस करेंगे आप तो यहाँ देखो एससी एसटी को ही मिलता है। तो यदि आप लोग का 18 से 23 वर्ष के अंदर ही, मतलब उम्र कितना रखा गया 18 से 23 वर्ष, तो 18 से 23 के अंदर ही हो तो आप लोग को एज रिलैक्सेशन में भी एससी एसटी से भी आते होंगे तो आपको नो करना है। लेकिन यदि 23 वर्ष आपका खत्म हो गया है तब आप लोग को यहाँ पे यस करके आप लोग ये सेलेक्ट करना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आप लोग समझ लो अभी 21 साल ही है तो आप बिना एज छूट लिए आप लोग भर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत, कोई आपको छूट यहाँ पे यस नहीं करना होगा, सिंपली नो करके आपको भरना है। एक चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ बताना है कि आप लोग के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है कि नहीं, होगा तो यस कर देना है। आप लोग यहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट है, ए बी सी अपने बता सकते हो, नहीं तो सिंपली आप लोग नो कर सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पे एग्जाम का डिटेल बताना है, आप लोग को एग्जाम सेंटर कहाँ देना चाहते हो, ठीक है। तो अपने मुताबिक आप लोग को 3 मिलेगा, आप लोग को 3 सेलेक्ट कर लेना, ठीक है।
इसके बाद आपको सिंपली एग्जामिनेशन सेंटर 3 आपको दे देना है, ठीक है। इसके बाद देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप लोग किस माध्यम से देना चाहते हो तो अपने मुताबिक सेलेक्ट कर लेना, आप लोग जो लैंग्वेज से देना चाहते हो इसका कंफर्म कर लेना है, ठीक है। यहाँ बहुत सारा देखो, इसके बाद स्टेट बता देना, डोमिसाइल बता देना, आप लोग कहाँ पड़ता है, सिंपली आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आप लोग बता देना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आते हो, सिंपली आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखो आप लोग कभी मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट हुए होंगे तो आप लोग यस कर सकते हो और आगे ऑप्शन खुलेगा बता सकते हो, यदि नहीं होगा तो सिंपली आप लोग नो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग को सिंपली नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, देखो इसका इधर कुछ भरने वैसे है नहीं। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है, देखो यहाँ पे पोस्ट प्रीफरेंस का बता रहा है, तो आपको पोस्ट प्रीफरेंस एकदम ध्यानपूर्वक देना है। देखो यहाँ पे पोस्ट डिटेल दिया होगा, देखो कि बीएसएफ को ए बोला जाएगा, सीएसएफ को बी बोला जाएगा, सीआरपीएफ को सी बोला जाएगा, एसएसबी को डी बोला जाएगा। यहाँ पे देखो एक एक डिटेल बोला गया। अब आपको पोस्ट प्रीफरेंस किस तरह से देना है, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करोगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आप लोग को देख लेना है कि किसमें कितना। देखो जैसे बीएसएफ में टोटल सीट की बात करें तो देख पा रहे 52 से 51 है, तो कितना सीट है आप लोग का जनरल में 1956, 1025, तो समझ लो कि आप लोग एससी से आते हो तो देख लेना एसटी से किस में सबसे ज्यादा पोस्ट है, जैसे कि 974 पोस्ट सीआईएसएफ में है, या आप लोग सीआईएसएफ में नहीं जाना चाहिए, बीएसएफ में जाना चाहिए तो पहला प्रेफरेंस आप लोग को बीएसएफ रखना है। तो अपने मुताबिक सीट देख लेना है आप लोग को, इसके बाद आप लोग को भरना है, ठीक है। इसके बाद देखो इस तरह से सिंपली आप लोग जो आप लोग का देखो इस तरह से देखो इस तरह से आप लोग देखो समझ लो कि आप लोग पहला रखना चाहते हो तो समझ लो कि पहला आप लोग रखना चाहते हो क्या, सीआईएसएफ रखना चाहते हो तो बी आप लोग को पहला लिख लेना है, ठीक है। देखो बी लिख लेना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद सेकंड रखना चाहते हो बीएसएफ तो ए कर देना है, फिर इस तरह से सी डी जो भी हो अपने मुताबिक आप लोग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। टोटल डिटेल सेलेक्ट कर लेना आप लोग को। इसके बाद आप ऊपर जो सेलेक्ट करोगे आप लोग नीचे भी आप लोग ये कंफर्म कर लेना, ठीक है। देखो इसके बाद आप लोग यहाँ पे जो नीचे सेलेक्ट करोगे आप लोग कंफर्म कर लेना, ठीक है। ये देखो मैं गलत दे रहा हूँ, आप लोग सिंपल सही दे देना, और आपको नीचे भी ये दो नीचे जो प्रीफरेंस आपको जो ऊपर में आप लोग भरोगे, ठीक है, सिंपली आप लोग कंफर्म कर लेना, ठीक है। कंफर्म कर लोगे आप लोग इस तरह से देखते हैं, ले लेता, हाँ ले लिया। आपको सिंपली कंफर्म कर लेना है, कंफर्म कर लेना एक बार डिटेल एकदम। लेकिन ये जो भरोगे आप लोग यहाँ पे वैकेंसी से रिलेटेड ही आप लोग कितना कितना है, क्या इसमें जाना चाहते हो, डिटेल से भरना है। इसके बाद देखो हाई क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा, आपने बताया आप लोग सेलेक्ट करना, आप लोग क्या किए होंगे। देखो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, आप लोग सेलेक्ट कर लेना अपने, ठीक है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो डिटेल ऑफ क्वालिफाइड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको यहाँ पे 10 देना है, ठीक है, 10 डिटेल देना है। इसका देखो रजिस्ट्रेशन टाइम आप लोग 10 का डिटेल भरे होंगे, इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ ले लिया। इसका आपको सिंपली स्टेटस बता देना, पास है कि अपेयरिंग है, सिंपली पास सेलेक्ट कर लेना है। इसका यदि परसेंटेज होगा तो परसेंटेज, सीजीपीए होगा तो सीजीपीए, कोई एक चीज आपको दे देना है सिंपली, ठीक है। सिंपली हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखो एक चीज बताया गया होगा, यदि आप लोग जॉब अपॉर्चुनिटी के कारण अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो यस कर सकते हो, नहीं तो सिंपली आप लोग नो कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत आप लोग का होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको देखो यहाँ एड्रेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको देखो इस तरह का दिखेगा, आपको फोटो अपलोड करना है, ठीक है। आप लोग को इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, और आप लोग देख पा रहे हो एक चीज का ध्यान रखना, सिग्नेचर शुड बी ब्लोअर नहीं होना चाहिए साइन, और फोटो आप लोग को 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। अब फोटो के नीचे आप लोग कोई आप लोग को मतलब नाम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो डेट लिखा है वो सब कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग कोई भी अच्छा बैकग्राउंड, बट आप लोग का चश्मा नहीं पहना होना चाहिए, ठीक है। आप लोग का इससे पहले मैं फोटो का गाइडलाइन बताया है, फिर से आप लोग बता देते एक बार, ठीक है। देखो यहाँ फोटो का गाइडलाइन देखो 42 नंबर पेज पे आओगे तो आपको दिखा जाएगा कि इस तरह का फोटो आप लोग का क्या है, मतलब एक्सपेक्ट किया जाएगा इस तरह का फोटो। देखो आप लोग का कलर एक्स्ट्रा कलर नहीं होना चाहिए। देखो इस तरह से बहुत कोई क्या करता है, मोबाइल से फोटो खींच अपलोड कर देता है इधर ऐसे वैसे, तो इस तरह से अपलोड नहीं करना। देखो गैप नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, टू डार्क नहीं, देखो ब्लूअर जैसा नहीं होना चाहिए, विद गॉगल चश्मा नहीं होना चाहिए। देखो इस तरह से उल्टा होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, इस तरह का होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको सिंपली नॉर्मल फोटो स्टूडियो से खींच के आप लोग अपलोड कर देना, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे चूज फाइल में जाके आप लोग फोटो भी अपलोड कर सकते हो अपने मतलब जहाँ रखे होंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा ये साइज कर लेना आप लोग, ठीक है, 20 से सिंपली आप लोग साइज कर लेना, ठीक है। फोटो आप लोग का 20 से 50 केबी के अंदर, ठीक है, और आप लोग का सिग्नेचर 10 से 20 केबी के अंदर आप लोग अपलोड कर लेना है। इसका सिंपली आप लोग एक चीज का याद रखना कि ये सब करंट फोटो आप लोग अपलोड करना, ठीक है। यहाँ पे बता देना कि आप लोग का फोटो 24 अगस्त 2023 के बाद खींचा हुआ, आपको यस कर देना है। इसके बाद आप लोग नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद सिंपली यहाँ पे एक कैप्चा दिखेगा, यहाँ पे ये क्लिक करके ये सॉरी ये आई एग्री वाला क्लिक करके ये कैप्चा क्लिक करके सिंपली आप लोग एक बार प्रीव्यू चेक कर लेना है और आपको सबमिट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली फिर से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद सिंपली आप लोग एक चीज टोटल डिटेल चेक कर लेना, यदि कुछ गलत आता है तो आप लोग एडिट मॉडिफाई करके सही कर सकते हो। यदि आप लोग कुछ नहीं गलत है सिंपली आप लोग सबमिट कर दोगे। इसका जैसे ही आप लोग का फॉर्म सबमिट होगा इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखो एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव, देखो यहाँ पे इस तरह दिखेगा, सिंपली आपको ओके कर लेना है और आप लोग को प्रिंट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने SC ST से फॉर्म फिलअप किया था इसलिए मुझे कोई पेमेंट नहीं लगा। यदि आप लोग OBC जनरल से आते हो तो आप लोग को फीस लगेगा, तो आप लोग को पेमेंट कर लेना है। बाई चांस आपको पेमेंट करने में छूट जाता है तो बाद में आप लोग यहाँ पे आके देखो यहाँ पे पेमेंट में आके फिर से आप लोग पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट स्टेटस दे सकते हो। बाई चांस आप लोग का पेमेंट कर दिया और आप लोग का पेमेंट कट गया तो आप लोग डबल वेरिफिकेशन करोगे तो आपको वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। और आप लोग का एप्लीकेशन सबमिट हुआ है कि नहीं, सिंपली आप लोग देखो एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग देखो यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग देखो एप्लीकेशन स्टेटस में, तो ये देखो इस तरह से दिखेगा आप लोग देखो यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीट अपलोडेड कंप्लीटेड। देखो आप लोग का एप्लीकेशन स्टेटस क्या, एप्लीकेशन रिसीव्ड होना चाहिए। ये रिसीव्ड होगा तभी आप लोग समझ लो कंप्लीट है। यदि यहाँ रिसीप्ट नहीं दिख रहा तो आप लोग को देख लेना कहीं छूटा वो होगा आप लोग का, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है एसएसटी जीडी कांस्टेबल का। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।